अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के जल्द ट्रेड डील के दिए संकेत, अगले साल भारत आने का किया ऐलान। रूस से भारत के तेल की खरीद पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने रूस से काफी हद तक तेल खरीदना बंद कर दिया है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में स्मरण उत्सव कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे, गृह मंत्री अमित शाह बोले, वंदे मातरम केवल शब्दों का संग्रह नहीं, ये भारत की आत्मा का स्वर है। अमित शाह बोले, वंदे मातरम ने देश को संगठित करके आजादी की चेतना को बल दिया। राष्ट्रीय गीत युवाओं के लिए एकता, राष्ट्रभक्ति और नव ऊर्जा का स्रोत। पीएम मोदी आज बिहार में 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। दोपहर 1:45 बजे औरंगाबाद और 3:30 बजे भभुआ में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बिहार में 3 जनसभाएं, पूर्वी चंपारण के आदापुर और ढाका में और पश्चिमी चंपारण के लौरिया में एनडीए के लिए करेंगे वोट अपील। राहुल गांधी आज बांका और भागलपुर में करेंगे जनसभा। दोपहर 12 बजे बांका के अमरपुर और 1:45 बजे भागलपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। तेजस्वी यादव की आज बिहार में तूफानी 17 रैली, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर और बांका में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। बिहार चुनाव के पहले चरण में जबरदस्त वोटिंग, 64.66% वोट पड़े। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 71% और सबसे कम पटना में 58% मतदान हुआ। पंपा वोटिंग के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जताया आभार, कहा महागठबंधन के मुख्यमंत्री दावेदार भी हारने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा, पिछले चुनाव के मुकाबले 4 से 5% ज्यादा मतदान हुआ। पहले फेज में करीब 100 सीट एनडीए जीत रही है। बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का किया धन्यवाद, कहा लोगों ने महागठबंधन की जीत पर मुहर लगाने का काम किया। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से की अपील, 11 तारीख को भी यही जज्बा और जुनून दिखना चाहिए। चलिए मिलकर नया बिहार बनाते हैं। वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सैनी का बयान, बिहार में बदलाव की लहर, महागठबंधन की बनेगी सरकार। जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर बोले, 30 सालों में ज्यादा मतदान होना मतलब बिहार में बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद ने महागठबंधन की जीत का किया दावा, कहा 2/3 बहुमत से बनने जा रही है सरकार। पहले चरण की वोटिंग के बाद बोले चिराग पासवान, हम लोग ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं, फिर बनेगी एनडीए सरकार। लोग परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। बिहार में बंपर वोटिंग पर बोले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल। बिहार के लखीसराय में वोटिंग के दौरान हंगामा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर फेंके गए पत्थर और कीचड़, आरजेडी समर्थकों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। काफिले पर हुए पथराव पर भड़के विजय सिन्हा, कहा आरजेडी के गुंडों ने आगे जाने से रोका, हमारे पोलिंग एजेंट से की मारपीट। विजय सिन्हा ने प्रशासन को भी लगाई लताड़, कहा एसपी डरपोक है, ऐसे प्रशासन पर धिक्कार है। लखीसराय में विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय कुमार के बीच हुई तीखी बहस। विजय सिन्हा बोले, आरजेडी के एमएलसी ने नशे में गुंडागर्दी की। आरजेडी एमएलसी अजय कुमार का पलटवार, कहा हार की वजह से हताशा में विजय सिन्हा, उन्होंने ही हमारी गाड़ी रोकी और गुंडागर्दी की। मनेर विधानसभा में भी हंगामा, सुरक्षाकर्मी पर बरसे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र, जबरन वोटर्स की पर्ची चेक करने का आरोप लगाया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज, वोटिंग के दौरान पुलिस को धमकाने का आरोप। एफआईआर के मुताबिक भाई वीरेंद्र ने पुलिस अफसर को जलाने की धमकी दी। वैशाली के महनार में मतदान के बीच पथराव, आरजेडी कैंडिडेट के समर्थकों ने पुलिस पर बरसाए पत्थर। पुलिस पर आरजेडी कैंडिडेट के बेटे से बदसलूकी का आरोप। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पर पुणे में जमीन घोटाले का आरोप। 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदने का आरोप। पुणे में जमीन घोटाले का मामला सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार का एक्शन, 2 अधिकारी निलंबित। राजस्व विभाग और आर्थिक अपराध शाखा ने जांच शुरू की। पुणे में लैंड डील घोटाले पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग बताया, अजित पवार से इस्तीफा देने की मांग की। उद्धव ठाकरे ने भी साधा निशाना, कहा जांच से कुछ नहीं होगा, क्लीन चिट मिल जाएगी, यही चलता रहेगा। लैंड डील घोटाले को लेकर सख्त, सीएम फडणवीस, जांच के आदेश दिए गए, कहा अनियमितताएं पाई गई तो होगी कठोर कार्रवाई। पुणे लैंड डील स्कैम पर डिप्टी सीएम अजित पवार की 2 टूक, मेरा इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, गलत करने वालों पर कार्रवाई होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा, पिछले 10 साल में डीबीटी के माध्यम से सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए बचाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। पीएम मोदी का आज शाम से 2 दिवसीय वाराणसी दौरा, 3200 प्रबुद्ध जनों से करेंगे संवाद। शहर के शिक्षाविद, उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ता होंगे शामिल। पीएम मोदी कल बनारस स्टेशन से 4 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। एक विशेष ट्रेन वाराणसी में खजुराहो के बीच चलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री बंडी संजय का सीएम रेवंत रेड्डी पर बड़ा आरोप, कहा मुस्लिम महिलाओं से फर्जी वोटिंग करवाने के लिए पाकिस्तान से 40,000 बुरके मंगवाए गए हैं। मुंबई में खेसारी यादव के बंगले को मिले नोटिस पर बोले मंत्री प्रताप सरनाईक, अवैध निर्माण पर हर हाल में होगी कार्रवाई। चुनाव के बीच आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई महानगर पालिका ने नोटिस भेजा, मीरा रोड स्थित घर पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिया। नोटिस के मुताबिक पास हुए नक्शे से अलग निर्माण कराया, पहली दूसरी मंजिल पर भी अवैध निर्माण किया। अवैध निर्माण तोड़ने के लिए एमबीएमसी ने नोटिस दिया।
बीएमसी नोटिस पर खेसारी लाल यादव बोले सपनों का महल फिर से बनेगा। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर के मौत मामले में एक्शन तेज। सीबीआई ने जांच के मामले में दर्ज की एफआईआर। सीबीआई ने अकील के पिता, मां, पत्नी और बहन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। बीते महीने 16 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में अकील की मौत हुई थी। नागपुर के रिहायशी इलाके में जिस्म फिरोशी का धंधा ऑपरेशन शक्ति के तहत पुलिस ने छापा मारा। 3 महिलाओं को किया रेस्क्यू, 1 महिला आरोपी को किया अरेस्ट। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट की बड़ी जीत, सभी 4 पदों पर कब्जा। अदिति मिश्रा चुनी गई प्रेसिडेंट। अमेरिका से एसआरएस ग्रुप के प्रमोटर प्रवीण कुमार कपूर को भारत में किया गया डिपोर्ट। ईडी के रिक्वेस्ट पर इंटरपोल ने जारी किया था रेड कॉर्नर नोटिस। बॉलीवुड एक्टर सिंगर सुलक्षणा पंडित का 71 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन। मुंबई के नानावटी अस्पताल में बीती शाम करीब 7 बजे हुआ देहांत। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी सिस्टम में तकनीकी खराबी, 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित, हजारों यात्री परेशान। इंडिगो, स्पाइस जेट समेत कई एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की। असुविधा के लिए खेद जताया। यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील की।